मैं मेरा दूसरा अनुभव भी आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो जमदग्नि आश्रम है, परशुराम जी की जन्मभूमि है, वहां से हम वहां पे त्रिवेणी संगम है, तो हम दर्शन लेके वो संगम की ओर आ गए। तो मैया को राइट साइड पे रख के हमें दो नदियां है वो पार करके आगे जाना था। तो वो वहां पे जो नदी का जो प्रवाह था वो भी बहुत ज्यादा था और नीचे वाला पथरीला रास्ता था। तो मेरे पैर और इसकी वजह से मैं ज्यादा स्पीड से या बहुत धीरे धीरे चलती थी और बहुत डर के साथ चलती थी। तो मेरे साथ दो दादा थे, वो आगे चले गए थे, लेकिन वो काफी आगे चले गए थे, मैं पीछे रह गई थी, लेकिन मुझे स्टक हो गई थी मैं। तो मुझे किसी की साथ की जरूरत थी। तो मैंने ऐसे मन में आया कि दादा को आवाज दूं क्या आगे वाले कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे फिसलने का बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, और पर प्रवाह भी ज्यादा था और ऐसे जाना ऐसे। तो वो कैसे गए थे मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो सिर्फ वहां पे एक मछुआरा, मराठी में कोली बोलते हैं, वहां पे थे। उनको वो मेरे सामने आए। उनका हाथ मेरे हाथों में ऐसा उनका था कि मेरे हाथों में हाथ दीजिए आप। मैंने मेरा दंड इस हाथ में ले लिया, सैंडल भी उसी हाथ में थे, मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ा, सिर्फ ऐसे भी नहीं। तो ऐसे पकड़ के मुझे पूरा रास्ता दिखाते दिखाते वो मुझे पार करवा ली, दोनों नदियां। इस बीच में जो दादा थे तो आगे गए, पीछे पड़ गए थे, मेरे पीछे थे। तो ये बात है कि वो वहां के जानकार थे तो उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचा। लेकिन मेरे मन की बात उन्होंने कैसे जानी कि मुझे सहायता की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। और उन्होंने जताया भी नहीं कि मैं आया हूँ। और उनके सिर्फ जाते समय नर्मदे हर, और मेरा भी यही है, नर्मदे हर। खत्म बस। मैंने देखा कि इंसान में वो मैया का अंश ही है, मैया ही है, वो देखना है हम। तो ये भी अनुभव जो उनका स्पर्श था, जो उनका कुछ नहीं बोलना लेकिन शांत चित्त, मैंने कुछ तो भूमिका ली है तुम्हारे लिए, मैया ने मुझे दी है और मैं अदा कर रहा हूँ। तो मेरे मन में ये आया कि मेरी परिक्रमा जब तक मैं इस भाव से आगे जीवन नहीं बिताऊंगी कि मैया ने मेरे ऊपर कुछ मेरी भूमिका दी है, उत्तरदायित्व रखा है, सेवा रहेगा, आरोग्य से जो भी रहेगा उसको मुझे ऐसे ही है, मेरा उत्तरदायित्व है, मुझे निभाना है और आगे चलते रहना, ये उसका। तो ये भाव मुझे उस दर्शन में मिला है, उसमें ये अलग भाव था, ये बहुत अलग। और इसमें हमने पीछे आपने पूछा था कि ये ऐसा कौन सा दिन था कि आपका सबसे अच्छा दिन था। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। वो मेरा परिक्रमा का 69th डे था और उसकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई थी। हम वराह कला आश्रम जो है वहां से निकल पड़े, जो तट से आगे जाना था, पूरा तट का मार्ग था। तो अभी देखिए कि हमने सुना है परिक्रमावासी को जब रास्ता नहीं मिलता तो कोई ना कोई आके रास्ता दिखाता है, तो ये चूकनी ही देती, ये बात सही है। लेकिन उस वक्त वहां पे कोई नहीं था और पूरा था ऐसी, जहां हमें लेफ्ट साइड से जाना है तो वहां खड़ी पहाड़ी थी और नीचे मैया बह रही थी। तो और आगे जाके ऊपर चढ़ के हमें आगे जाना था, पगडंडी थी। तो हमें उस पानी में से मैया में से आगे उसका सहारा लेके जाना, लेकिन वो कितना डेप्थ हुआ हमें पता नहीं था। तो हम ऐसे कि हमें कैसा पता चलेगा, आजू बाजू तो कोई नहीं है। तो वहां पे क्या था? गो माता, गाय का गो माता आई। ठीक है, समझ में आया, गो माता आई। वो हमारे सामने उसी पैच, उसी पथरीली जो पहाड़ था पथरीला, वहां इस छोर से उस छोर तक चली गई जहाँ पे ऊपर जाना है। अगर उनको ऊपर जाना रहेगा वो माता को तो ऊपर चढ़ जाती, नहीं वो फिर से वापस आई और हमें दिखाया कि आपके उनके हिसाब से कि पानी इतना है मैया, तो आप आराम से जा सकते हैं। इसकी शुरुआत इतनी सुंदर हुई। ओह अच्छा। तो मेरे साथ और मेरे ऐसे वो रिकॉर्ड भी हुआ है फोन में, मैंने रिकॉर्ड भी किया है। भेजिएगा। हाँ, वो चेतन भूमि इतनी है मैया। सबसे अलग बात क्या है मैया की, यही है, चेतन भूमि है, चराचर आपको आगे जाने के लिए सहायता करता है। तो हम आगे चले गए। तो हर परिक्रमावासी का ख्वाब क्या रहता है परिक्रमा का, जैसे अपना तो है, लेकिन वहां पे जाने के बाद मैया का तट हो, मैया का साथ हो, अपना दंड हमेशा मैया के पानी में झूमता रहे, हम गीत आनंद होके जाए, यहाँ पे हरियाली हो, खेती हो, पगडंडी हो, और हम चले उस तट से कोई आ जाए परिक्रमावासी, वो उधर से वहां से बोले नर्मदे हर, हम यहाँ से बोले नर्मदे हर, और हम पैसे छाव में खाए पिए आगे चले, फिर मैया का साथ हो। ये हर परिक्रमावासी का ख्वाब रहता है। वो ख्वाब ने उस दिन जिया। मैया का इतना सुंदर पगडंडी भरा रास्ता था, थोड़ा ऊंचा, ऐसे ज्यादा टास्क भी नहीं था, और वहां से आगे दूसरी छोड़ के नर्मदे हर, नर्मदे हर, इतने प्रीति से वातावरण से बोल रहे थे कि ये भी सोच रहे थे कि हम भी वहां होंगे।
इतना अच्छा था। उस दिन मेरा हर एक परिक्रमा से ख्वाब मैंने पूरा देखा वहां पे। दूसरी वो है कि जब हम आश्रम से निकले थे, उस दिन गुरुवार और गणेश जयंती थी, मेरा भी उपवास था, मेरे साथ वाले बाबा जी का। तो हम जब निकले थे तो आश्रम के जो पुजारी थे बाबा जी, वो पूजा कर रहे थे। हम निकलने की आज्ञा मांग रहे थे कि वो बोले कि ठहरो मैया थोड़ी देर। तो वो अपनी पूजा छोड़ के अंदर गए और कुछ फलारी और फल हमारे लिए दिए, आपके साथ रखिए, आपको काम आएगा। क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो सबका दाना पानी का ख्याल जैसे मैया रखती है, उस दिन वैसे मैया ने रखा था। हमें दिन भर कुछ भी नहीं मिला, उसी के ऊपर हम चले। और शाम का जो आश्रम मिला वो चौराहा का आश्रम था, जोग महाराज जी का, आपको तो पता है, नर्मदा किनारे वाला। वो एकदम वहां पे लगता है कि हम मायके में आ गए। सुंदर, सच्ची सुंदर। वहां पे हमारी रात गुजरी है, वो भी अच्छी हुई है। ये भी है। और एक अनुभव बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अलग है, क्योंकि शेष घाट था। जब हम उत्तर तट से आ रहे थे, आगे शेष घाट था। तो जब हम दक्षिण तट पे शेष घाट के आगे चंदन घाट में जा रहे थे, तो चंदन घाट में हम गए थे। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी सामने आप जब आओगे तो आपको हम चाय देंगे आगे ही तट पे। वहां पे किनारा, दो किनारे की छोर आमने सामने है, हम बात भी कर सकते इतना। तो ऐसी चाय उन्होंने हमें दी उत्तर तट पे। मैंने जब उत्तर तट पे आते आते डिंडोरी की तरफ हम निकल पड़े थे, तो शेष घाट आ गया था। तो मैंने मैया बोला, कल तो तूने ऐसे सामने से हमें चाय पिलाई, आश्रम में से भेजा, तो आज भी वैसे हो सकता है क्या कि आगे से तट से कोई आए और हमें ऐसा कुछ कुछ सेवा, या ऐसे मन में भाव चल रही थी कि ऐसा हो सकता है क्या। मैंने बताया भी नहीं किसी को। तो हम सामने ऐसे उसी, हम उत्तर तट पे है, शेष घाट के अपोजिट हमारे सामने शेष घाट है, बीच में एक पुल है। हम बैठे थे तो हमने देखा कि एकदम से एक सेवाधारी आदमी है, वो आ रहा है हमारे, उसके हाथ में कुछ तो है। तो वो हमारे पास आया, उन्होंने हमें बाल भोग दिया। अच्छा। और मेरा उपवास था उस दिन, तो उन्होंने पेड़ा भी दिया, भैया आपके लिए पेड़ा भी है। तो हम जो सबका दाना पानी बोलते हैं ना कि मैया ध्यान रखती है, हम जो बोले वो वहां पे अगर भाव निर्मल होता ही है सच्चा, मैया तो उतना है कि वहां जाके भाव भी मैया शुद्ध करती है। तो होता ही, सबका दाना पानी का तो ख्याल वो रखती है। ये दो विशेष घाट के अनकही बात भी वहां पे, मतलब सोच, मेरे को लगता है वो विचार भी मैया ही डालती है मन में। मतलब आप सोचते भी नहीं है, उसके पहले मैया वो चीज दे देती है आपको। हाँ, अभी ये तो हम जैसे मांग कर रहे, हमारी कुछ खाना है, ये करना है। तो मैंने ऐसे ही चलते समय सोचा कि अब मैंने जैसे वहां के गुलाब बहुत अलग तरीके से है, जो नेचुरल रहते हैं ना, वैसे भैया मैंने सब प्रकार के फूल देखे, लेकिन मुझे जो पसंद है सोन चापा, वो नहीं देखा। सोन चापा का जो फूल है, तो ऐसे भाव आया और वो वैसे ही रह गया। लेकिन जब मैं अमरकंटक के जो मृत्युंजय आश्रम है, उनके ऑफिस में बैठी थी, तो मैंने ऊपर देखा। ऐसे नहीं कि वो ऐसा पेड़ ऐसा था, लेकिन मेरा ध्यान ऊपर गया तो देखा तो वो सोन चापा ही का था, उसको एक फूल लगा। ये अरे, तो मैया क्या बोलते हैं कि ये संसार में सभी है, जो तेरे अंदर मौजूद है वो बाहर है। तुझे क्या चाहिए सिर्फ वो तू देख, ऐसे झगड़ मत। क्या जैसे हम स्ट्रगल करते नहीं, क्या क्यों कैसे होता है। तो उसी समय से शांतता में चला गया है कि ये डिमांड है तेरी, ये कर लिया, हो जाएगा, नहीं होगा तो धीरे धीरे होगा, नहीं होता तो हो, उसकी मर्जी। अच्छे। ये बदलाव बहुत इसेंशियल है लाइफ में, जो अभी आप बोल रही है ना, बहुत जरूरी है। और वो परिक्रमा के बाद आप में आया है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपका वो जो एक वीडियो है, आपने भेजा है, आप गा रही हैं, गाना गा रही है उसमें, वो जब नेचर को देख के आप, हाँ। वो हमें भेजना है। हम इस पॉडकास्ट का एंड वो गाने से करेंगे, क्योंकि वो जो भाव है ना उस समय का आपका, इतना सुंदर आपके चेहरे पे जो वो तेज है, आवाज में जो खनक है, और मैया के वो पहराव में जो आपका रूप है, और पूरा नेचर का आप बखान कर रही है ना, वो इतना सुंदर है। आप वो मुझे जरूर भेजिएगा। इस पॉडकास्ट का एंड में उसी से करूंगी, क्योंकि बहुत सुंदर है वो आपको, बहुत, क्योंकि वो भाव ना वी कैन नॉट क्रिएट अगेन एंड अगेन। वो चीज आप, वो जो वहां पे घटित हुई है ना, वो यहाँ याद करके वो ठीक है थोड़े आता है, बट वहां जो चीज हुई है, वो इंसिडेंट्स, वो यहाँ पे वो मैं मतलब शायद पता नहीं मुझे बता पा रही हूँ कि नहीं, मतलब वो इतने नहीं निकल गया था जितना वो वहां पे निकल गया था 100%। यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पे जो हो रहा है वो पहली बार ही है। उसको अच्छी तरह से अनुभूत करने के लिए हमें उतना संयम से वहां पे जाना है। मेरे ख्याल में की जो भूमिका है ना, जो बोलते कि आप भागो मत, वही कहना चाहती कि ये अनुभव है, आप उसको जी लो।
यही तो मैं कि वो जो भाव यहाँ पे आएंगे बैठेंगे ऐसे बोतेंगे तो वो नहीं जी पा रहे यार, लेकिन वहां पे जो मिल रहा है उसको समेटो, अपने अंदर तय कर लो, यही है। बहुत अच्छा लगा भैया आपका, आपने बहुत समय दिया मुझे, इसलिए आपका जुनून की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला मेरे लिए, और मतलब क्योंकि मैं चाहती थी, मेरा मेरा ये नजरिया था, आप क्योंकि मैंने आपकी परिक्रमा देखी है, मुझे पता नहीं हम जुनून में कैसे जुड़े, आप कैसे जुड़े, मुझे लगता है इसके उससे फोन नंबर मिलके जुड़ना अलग बात है, कनेक्टिविटी उधर से ही थी, इसलिए हम जुड़ पाए। तो और वो देखो, ये ऐसे संबंध है कि फिर से टूटते नहीं है। अब इतने परिक्रमा के बाद भी हम वापस से बात कर पा रहे हैं। और मैंने वो आपकी वीडियोस में देखा है, आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप खुद के लिए वीडियो बना रही थी, जो आप आनंद ले रही थी ना, यही मैं खुद से मिलना चाहती थी, तो वो ये मुझे, खुद के मिलने के लिए वहां जाना है। और मैंने देखा है आपको, आप अगर पूरे किचन में भी है तो भी आनंदित है, आप खाना खा रही है तो भी आनंदित है, आप चल रही है, नेचर को देख रही है, झाड़ को देख रही है तो भी आनंदित है। वो आनंद जो आपने लूटा है ना, मैया जो पॉडकास्ट देख रहा है ना, मैं चाहती हूँ वो मैया का जो आनंद है वो आप सब भी लूटिए। ऐसा नहीं है कि परिक्रमा करना ही, अगर आपके लिए सिर्फ 2 दिन भी निकालना है तो फिर सिर्फ जाके मैया के पास बैठो, उसकी जो आवाज है वो पेबल से जब ऐसे टच करती है ना, छपक छपक छपक, शी रियली स्पीक्स, यू जस्ट हैव टू वेट, आपको सुनना है ध्यान से, वो बात करती है आपसे। और ये पता नहीं क्यों आपको ये सिर्फ एग्जिगरेट लग रही होगी, बट जो वहां जाता है वो फील करता है कि वो बात करती है, हमारे मन में प्रश्न चलते हैं और मैया उसके आंसर देती है, और रियली देती है ना। सुंदर देती है। मैया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुनून में आए, धन्यवाद। अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन मैया एक रिक्वेस्ट और करूंगी, किसी दिन आप लाइव में भी जुड़िएगा, जब परिक्रमा से शुरू करेंगे ना, परिक्रमा अगले साल, आई मीन इस साल 21 नवंबर से, तो उसके पहले मैं हर सैटरडे लाइव लेती हूँ, तो 8 से 9, तो आप लाइव में भी जुड़िएगा, ताकि जो नए परिक्रमवासी है वो भी कुछ, मतलब उनको भी क्या होता है, यू नेवर नो कि कब आपके से एक शब्द किसी को क्या उपरति देके जाए कोई, है ना। तो एक दिन आप निकालिएगा हमारे लिए, 8 से 9 हर सैटरडे आती हूँ मैं, है ना। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे उस जुनून को भी आपके जुनून ने पंख लगाए थे, जहाँ पे मैं पहुंची, वो जो मेरा ख्वाब था वो जी के आई हूँ, उसके लिए जुनून का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें, आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इसे। और अभी मुझे जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है मेरे अनुभव साझा करने के लिए, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब हम दोनों मिलके नर्मदा जी का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके चरणों में कृतार्थ भाव याद करेंगे कि ये आनंद जो बढ़ता है बांटने से हरदम, और कहता है कि और बांट, वो हर एक को मिलना चाहिए और मिलेगा, और मैया देगी उनको। सही है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, नर्मदे हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। नर्मदे। बहुत सुंदर मैया, सच्ची कह रही हूँ आपको, आप जब बात कर रहे हैं ना, आपको पता नहीं है कि हम सच में ये अनप्लान्ड है। मैं इसीलिए क्वेश्चन आंसर नहीं प्रिपेयर करती हूँ कि मैया बुलवा लेती है अपने से कुछ कुछ कुछ, जो हम सोचते भी नहीं है कि नहीं ये बताओ कि नहीं। और इसमें कोई मिरेकल नहीं है कि माला अश्वत्थामा दिसला और मेरे को ये हुआ, फिर भी हम 2 औरतें बात करती है ना मैया, तो तेरी साड़ी, तेरी ज्वेलरी, बच्चा, पति, सास, ये हम घंटा 2 घंटा बात कर रहे, देखो हमारे बीच में ये प्रश्न ही नहीं आया कि आपका एजुकेशन क्या है, आप करती क्या है, आपने खाना क्या खाया, आपके कपड़े क्या, और क्या परिवार नाता, कुछ नहीं, यही नाता है जो मैया का नाता है अपना, है ना। जो अपनापन है उसी से मिला हुआ है ना। हाँ, तो ऐसी जानने की जरूरत नहीं कि आप क्या है, जो अपनापन अंदर से महसूस होता है तो आदमी सब कुछ स्वीकार कर लेता है, अच्छे। बस जो इसीलिए भी मैंने सामने वाला है। जुनून नाम इसलिए रखा, क्योंकि जब मैं चल रही थी ना, तब मुझे कोई यूट्यूब वगैरह खोलना नहीं था, मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को सिर्फ मैया के अलावा कुछ दिखता नहीं था, मेरे सिर पे जुनून सवार है, मैंने बेटे को बोलती थी। और आने के बाद मैंने कहा यार सब देखे वो वहां का जो ब्रह्मांड, वो मैंने जो ब्रह्मानंद लिया बस, और इसीलिए यही सोच के खोला है, बाकी और कुछ नहीं। और देखो आज जुनून में अपन एक एक की सोच और सब कारवा जुड़ता गया अपना, है ना। आपके हस्बैंड को भी मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा, वो सामने बैठे हैं बेचारे, बोलेंगे नहीं बैठे सामने, है। हाँ, तो उनको कहिएगा बेचारों ने, उन्होंने वो लगा दिया है कैमरा और ये सब लेके, आज अपन जो कुछ कर रहे हैं ना, अब वो अपन दिख रहे हैं, मेरे इसमें भी सही है, मैं दिखती हूँ पर शूट हस्बैंड करते हैं, तो थोड़ा उनका भी सपोर्ट है, उनको मेरी तरफ से नर्मदे हर और थैंक यू कह दीजिएगा। भैया वही बात है, ये परिक्रमा हाँ अकेले की नहीं, हमारे परिवार की भी होती है। परिवार का सपोर्ट रहा तो हम अकेले नहीं, वो हर कदम कहाँ तक पहुंचे, कहाँ खोया, खाना खाया, क्या हुआ क्या, उनकी भी परिक्रमा होती है। तो हमारे लिए जो भी परिक्रमा के लिए जो भी सहाय रहा है, उनको सभी को शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया। नहीं, और क्या होता है, मतलब वो भी एक परिक्रमा है। मेरे को तो लगता है, देखो हम जब यहाँ पे एक घर की औरत जो खाना बनाती है, जो कपड़े धोती, जो वो अगर घर से कुछ टाइम के लिए जाती है ना, तो उसके पीछे इन्होंने भी घर संभाला ना। अगर हम उनके बिना 3 महीने 4 महीने रहे, तो वो भी तो 4 महीने घर में रहे
और जवाबदारियों को वो पार मतलब वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए उनका भी तो मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट है, ये तो है। उनको भी मिलने वाला है, अपने जो चले कि कमाए वो उनको मिलने वाला है ना। हाँ, जरूर पुण्य उनको भी मिलेगा, हो कि नहीं? मिलने वाला है, जरूर मिलने वाला है। है ना? चलिए, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये पहली बार ऐसा हुआ मैया कि हम एंड कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं, एंड कर बात, क्योंकि वो मैया ही ऐसी है कि जिसके ऊपर आप कितना भी नॉन स्टॉप बात करो, हाँ, करते ही जाते हो ये आपके। आनंद कैसे मैया है, सपोज हम अंदर ऐसे हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं, आपके आजू बाजू में 10-12 लोग हैं, वो शांत बैठे हैं, जर्नी जा रही है, लेकिन हम आनंद उठा रहे हैं क्योंकि हम वो गाना सुन रहे हैं। हाँ, हमारे साथ वैसे ही हुआ है कि हम वो आनंद लेके अंदर से अंदर वो सुन रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, और वो बात बांटना चाहते हैं, वही आनंदित देख रहा है, तो वो हमारे उनके बीच वही है। सही है। और और मैं इसीलिए मैया ऐसी है कि बात खत्म नहीं होती नहीं उतनी। होती, और मैंने वो आपके चेहरे पे आनंद देखा है वहां का। मैं भी आपकी वीडियो डालूंगी ना तो लोग भी देखेंगे, क्योंकि मैंने लिटरली देखा है। आप मतलब एक होता है मैं खुश हूँ ये प्रिटेंड करना, और एक खुश है वो दिखता है। सो यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, इट वाज रियली रिफ्लेक्टिंग आपके चेहरे से, वो दिख रहा था वहां पे हमको। इसलिए मेरी इच्छा थी कि आप किसी दिन पॉडकास्ट पे जाए, पर आपका मैंने बहुत समय ले लिया, आपको क्लिनिक पे जाना है ना? हाँ, चलिए, नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर।